पहली लिस्ट बीजेपी की, आपका नाम नहीं था, बावजूद इसके कि 2 बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे, उनके नाम थे। और इस चीज़ ने कई किस्म के कयास को जन्म दिया। लोगों ने ये भी कहा कि शायद नितिन जी को तो टिकट ही ना मिले इस बार। लेकिन अंततः दूसरी लिस्ट आई, आपका नाम कंफर्म हुआ, आप नागपुर से चुनाव लड़ेंगे, नागपुर से तीसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी के पास नागपुर में नितिन गडकरी का विकल्प नहीं है? पहली बात तो ऐसी बात नहीं थी। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इस स्टेट की जो टीम थी, अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण जी। इनकी पहली बार हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ मीटिंग हुई और उन राज्यों के नाम निश्चित हुए। महाराष्ट्र की मीटिंगें नहीं हुई थी और मेरा महाराष्ट्र में नाम था, इसलिए मेरा नाम पहले लिस्ट में नहीं था। इसलिए जानबूझकर मेरा नाम नहीं रखा गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक स्टेट वालों के साथ विचार विनिमय नहीं होता तब तक नाम डिक्लेयर नहीं होता। रही बात, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और विचारधारा के साथ, संघ के साथ, बीजेपी की संगठन के साथ मेरी कटिबद्धता है और इसलिए फिर कोई मुझे ऑफर कर रहा था, मुझे भी ये हास्यास्पद लगा। जी, मेरा दूसरा सवाल यही था। तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। मैं जब तक राजनीति में हूँ तब तक अपने पार्टी के साथ और काम करते रहूँगा। हुआ ये भी, और ये मुझे भी हास्यास्पद लगा, रादर आई फाउंड इट टू बी वेरी फनी, कि आपके सीट को लेके संदेह जब तक बना रहा, आपके नामांकन को लेके, तब तक उद्धव ठाकरे आपको ऑफर करते हैं, एक ऐसी पार्टी के नेता जिनकी खुद की पार्टी बिखर सी गई है, 2 हिस्से में बट गई है। अब ऐसा किसने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना ये उसका पक्ष होता है, पर एक बात जरूर है कि इस बहाने उन्होंने मुझे कहा कि हमारे तरफ से खड़े हो। अब मैं तो सवाल ही नहीं उठता खड़ा होने का, क्योंकि मैं राजनीति में अपनी विचारधारा पर, अपने संगठन पर, अपने कन्विक्शन पर अटूट विश्वास रखता हूँ और मेरे लिए मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी सर्वोपरि है। विद्यार्थी परिषद और संघ के संस्कारों में मेरे जीवन को आकार मिला है। मैं लाइफ लॉन्ग इसको अपनी कमिटमेंट मानता हूँ, इसलिए इसके खिलाफ जाने का सवाल नहीं।